मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवगीत आज कथा कहानियों के श्रृंखला में झारखंड के प्रमुख और प्रसिद्ध रचनाकार राधा कृष्ण की एक व्यंग्य और विनोद परक रचना लेकर आपके बीच आया हूं। शीर्षक है सफलता के अचूक नुस्खे। उस समय में आज़ादी के पहले और आज़ादी के आरंभिक दिनों में अपने झारखंड में जो पूरे राष्ट्र स्तर पर ख्याति प्राप्त रचनाकार थे राधा कृष्ण, संयोग से आलोचकों ने जिसकी उपेक्षा की, मगर मुंशी प्रेमचंद हो या उनके समकालीन जितने भी हों, त्रिलोचन हो, नागार्जुन हो, सबों ने जिसको सराहा और सम्मान दिया, उनकी एक बड़ी दिनों से नहीं मिलने वाली रचना सफलता के अचूक नुस्खे आज आपको सुनाता हूं। देखिए, आज की तारीख में लोग तरह तरह के तो नुस्खे आजमा रहे हैं सफलता के, मगर देखिए जब आज़ाद हुआ था देश तुरंत या आज़ाद नहीं भी हुआ था तब, यानी 35 से लेकर 37 से 47 के बीच भी लोग तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे थे अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सफलता के अचूक नुस्खे आजकल मैंने हिंदी में समझना बुझना और विचार करना छोड़ दिया है। हिंदी में तब भी ये बात थी, आजकल मैंने हिंदी में समझना बुझना और विचार करना छोड़ दिया है। अब मैं हर चीज को अंग्रेजी में समझना चाहता हूं। इसलिए जब मैं सफलता के अचूक नुस्खे पर विचार करने लगा तो सबसे पहले सवाल हुआ कि नुस्खे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। नुस्खे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मालूम हुआ कि नुस्खे को अंग्रेजी में प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे सर्दी होने पर लोग जायफल, अंग्रेजी में नुस्खे को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे सर्दी होने पर लोग जायफल को रगड़ कर निगल जाते हैं, यह हुआ नुस्खा। अब असफलता नामक जो बीमारी है उसका अचूक नुस्खा क्या है? इस सिलसिले में मुझे बताया गया कि सफलता नाम की कोई बीमारी नहीं है। सफलता नाम की कोई बीमारी नहीं है। अगर इस चीज के लिए नुस्खा यानी प्रिस्क्रिप्शन यानी फार्मूला का व्यवहार किया जाता है। विचित्र चीज है सफलता। इस सफलता को मैं जानता नहीं। व्याकरणाचार्य से पूछा, भाई सफलता किसे कहते हैं? व्याकरणाचार्यों से पूछा कि भाई सफलता किसे कहते हैं? उन्होंने बतलाया कि सफल में ताप प्रत्यय लगा देने से सफलता हो जाती है। तब सवाल हुआ कि सफल किसे कहते हैं? उत्तर मिला सफल जो फल के साथ है। सफल माने फल के साथ है, वह सफल है। तब मैंने पूछा कि इस फल के साथ होने में सफल हुआ जाता है। बेल, कटहल, आम, अमरूद, तरह तरह के फल हैं। इनमें से सफल होने के कौन सा फल चाहिए? इसके जवाब में मुझे एक पद्य सुनाया गया, कविता। लह ही चार फल अछत तनु देव समाज प्रयाग। इससे साफ प्रतीत होता है कि सफल होने के लिए एक नहीं 4 फल की जरूरत पड़ती है। प्रयाग में जहां देव समाज यानी गॉड सोसाइटी है, वहां के 4 फल की ही सफलता प्रदान करते हैं। यहां भी प्रयाग की बात आ गई, मगर मेरी बात में गड़बड़ी निकल आई। मुझे बताया गया कि सक्सेस को ही सफलता कहते हैं। सक्सेस को ही सफलता कहते हैं। इसी से कहता हूं कि हिंदी में बड़ी गड़बड़ी है, समस्या को अंग्रेजी सुलझा सकती है। हाँ, तो इतना सीखने समझने के बाद फिर वही सवाल आ गया कि सफल होने के अचूक नुस्खे क्या हैं? मैं क्या बताऊं, एक बार में झांसा मारकर सफल हो गया था। एक बार में झांसा मारकर सफल हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि झांसा मारने से सफलता मिलती है। झांसा मारना मैंने ठग के निकल जाना। इधर झांसा मारो और उधर सफलता हाजिर। झांसी की रानी असफल हो गई, मगर झांसा के द्वारा सफलता निश्चित है। झांसी की रानी झांसा नहीं मार सकी, इसलिए सफल नहीं हो सकी। भले वो झांसी की रानी थी, वो सफल नहीं हो सकी। एक छात्र ने मुझे बताया कि जब परीक्षा के समय मैं अपनी तबीयत से परिचय करता हूं तो वे गलत निकल आते हैं, मगर जब चोरी करके कॉपी लिखता हूं तो परीक्षा में सफलता निश्चित है। लीजिए, इसलिए चोरी से ही सफलता मिलती है। सफलता का दूसरा नुस्खा चोरी हो गई। पहले तो झांसा मार के, पहले तो फल 4 तरह के फल करके, फिर झांसा मार के और अब चोरी करके। चोरी में सफलता मिलती है। एक आदमी ने मुझे बतलाया कि उसने परिश्रम किया इसलिए सफल है। अतएव यह भी प्रमाणित होता है कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है।
मगर एक दूसरे आदमी ने बताया कि सफलता के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, सफलता के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। एक आदमी पूरी तरह बुद्धिहीन था। जब वह जमीन खोद रहा था तो उसे जमीन के भीतर से कोयले की खान निकल आई। इससे यह भी साबित हुआ जमीन खोदने से सफलता मिलती। मगर एक पत्रकार महोदय ने सुझाया कि जब राइट ब्रदर्स ने अपनी साइकिल की दुकान बेच दी और वायुयान बनाकर आसमान में उड़ाने लगे तब उन्हें सफलता मिली। एक कवि महोदय ने कहा कि जब मेरी भावनाएं अनंत शून्य में उड़ने लगती हैं तब मेरी कविताएं सफल हो जाती हैं। इसके विपरीत एक वैज्ञानिक ने बताया कि कल्पना में उड़ने से कोई लाभ नहीं है, वास्तविकता के विविध परीक्षण से ही सफलता की सफल जांच हो सकती है। इन तरह तरह की बातें आई कि सफलता किसी ने चोरी करके पाली तो किसी मूर्ख ने जमीन खोदने में पाली तो किसी ने उड़ान भरने में पाली। इस तरह की बातों से तो भांति भांति के निष्कर्ष निकलते हैं। उन्हें कूट पीस कर कपड़ छान कर दीजिए और उसका लब्बो लुआब निकाल डालिए, तब आपको पता चलेगा कि सफलता पाने के लिए कोई एक खास नुस्खा नहीं। आदमी को हर तरह जैसे चाहे सफलता मिल सकती है। इतिहास की गहराई में घुसकर डुबकी लगाइए, इतिहास की गहराई में घुसकर डुबकी लगाइए, वहां आपको सिकंदर से भेंट होगी। आप उनसे पूछेंगे कि बलवान सिकंदर तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में सिकंदर क्या कहेगा यह मुझे मालूम है। सिकंदर आपको बतलाएगा कि हिम्मत चाहिए, हिम्मत करके बिगड़ैल घोड़े पर चढ़ जाओ और उस पर सवारी गांठ कर उसे दौड़ाते दौड़ाते पानी कर दो, बस सफलता निश्चित है। सिकंदर आपसे बताएगा कि जिस घोड़े पर चढ़ने के कारण मुझे सफलता मिली वह घोड़ा अपनी परछाई से भड़क जाता था, इसलिए घोड़े का मुंह सूरज की ओर कर दो, उसे दौड़ाते हुए निकल जाओ। सफलता के इस नुस्खे से सिद्धांत निकलता है कि बिगड़ैल घोड़े पर चढ़ने से ही सफलता मिल जाती है। मगर शालीहोत्र में लिखा है कि अनेक प्रकार के घोड़े होते हैं, सभी घोड़े अपनी परछाई से भड़कते नहीं हैं। कितने घोड़े तो अपनी परछाई से प्यार करते हैं। अब यहाँ यह भी सवाल होता है कि जिस घोड़े पर सिकंदर ने सवारी की थी वही घोड़ा मेरी सफलता के लिए नहीं मिल सकता। मुझे सवारी के लिए कोई दूसरा घोड़ा मिल जाए तब मैं क्या करूं? हो सकता है कि मुझे घोड़ा मिले ही नहीं, घोड़े से मिलता जुलता हुआ कोई दूसरा जानवर मिल जाए, तब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? इसलिए स्थान, काल और पात्र की परीक्षा करनी पड़ेगी। केवल घोड़े पर सवारी करने से ही सफलता मिल सकती। आजकल घोड़े की सवारी को अपग्रेड भी नहीं समझा जाता। लोग प्लेन, मोटर, स्कूटर पर सवारी करते हैं। ये सवारियां अच्छी हैं, इनमें पेट्रोल डालिए और जहां जी चाहे वहां चले जाइए। ये सवारियां आपको स्वर्ग से लेकर जहन्नुम तक पहुंचा सकती हैं। तुलसीदास को अपनी पत्नी ने फटकारा और वे महाकवि हो गए। लीजिए, अब कवियों की ओर आ गए रचनाकार कि तुलसीदास को उनकी पत्नी ने फटकारा और वे महाकवि हो गए। कालिदास को उनकी पत्नी ने छत पर से ढकेल दिया, और वे महाकवि हो गए। इसलिए कविता के क्षेत्र में सफलता पाने का नुस्खा तो बतलाया जा सकता है कि या तो पत्नी से प्रताड़ित होइए या पत्नी के द्वारा छत से धकेले जाइए। मगर अन्य क्षेत्रों में सफलता के बारे में कुछ कहना कठिन है। कभी कभी तो यूं ही सोए रहने से भी सफलता मिल जाती है। पटना के मीठापुर मोहल्ले में एक घर के सभी लोग सो रहे थे। आधी रात के समय चोरों ने उस घर में सेंध लगाई और भीतर घुसे। वहां एक आदमी को हुफिंग कफ की बीमारी थी, कफ खांसने की बीमारी थी। वह एकाएक उठकर खांसने लगा और चोर अपना सारा माल भत्ता छोड़कर वहां से रफरैट हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर लोग देखते हैं तो दूसरे घर से चोरों के द्वारा चोरी की गई ही बहुत सी कीमती सामान चीजें वहां मौजूद हैं। इस तरह सोते रहने और हुफिंग कफ की बीमारी से भी सफलता मिल जाती है। सफलता का एक नया नुस्खा कि सोते रहिए और चोर आएगा आपके घर और आपकी खांसी से वो भाग जाएगा दूसरों का सामान छोड़कर। देखिए, सफलता के एक से एक नुस्खे। अब अंतिम नुस्खों की ओर मैं चल रहा हूं। मगर यदि कोई सफलता पाने के लिए ही सोता रहे तो यह सदा सर्वदा सोता ही रह जाएगा और उसे सफलता नहीं मिलेगी। इसके विपरीत यदि कोई सोना छोड़कर हमेशा जागता रह जाए तब भी उसे सफलता नहीं मिल सकती।
इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि सोने से, जागने से, दौड़ने से, रोने से, हंसने से हर तरह से सफलता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। जेम्स वाट को डेगची पर, वो जो डेगची जिसमें हम लोग दाल बनाते हैं, डेगची पर बैठने से सफलता मिल गई थी। अब लीजिए, सफलता का एक नेस का नया कि डेगची पर बैठ गए जेम्स वाट, तो उनको सफलता मिली। अब हम भी डेगची पर बैठे, डेगची पर बैठने से सफलता मिल गई। इसलिए आप चाहें तो गर्म डेगची पर बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। सेब का फल टपकते हुए देखकर न्यूटन को सफलता मिल गई। किसी को डेगची पर मिली तो किसी को सेब का फल गिरने से सफलता मिल गई। मगर उससे पहले और उसके बाद बहुत से सेब के फल टपकते रहे और अब भी टपकते हैं, मगर किसी को सफलता नहीं मिल पाती। एक महाशय ने बतलाया कि सफलता बाहर से नहीं मिलती, कि सफलता बाहर से नहीं मिलती, वह अपने भीतर ही रहती है। मगर उन्होंने यह भी बताया कि अपने भीतर सफलता रहती कहाँ है। अगर उसका पोस्टल एड्रेस भी बतला देते तो पत्र लिखकर सूचना मंगाई जा सकती थी। प्राचीन रोम में ओडी नाम का एक विख्यात कवि हो गया है। प्राचीन रोम में ओडी नाम का एक विख्यात कवि हो गया है। एक दिन उसकी रचना में मैंने पाया कि उसने लिखा है कि वादा करने से सफलता मिल जाती है। लोगों से वादा करते रहिए, जो कोई कहे उसमें वादा करिए, जो आज के नेता करते हैं हाँ हो जाएगा। वादा करने से सफलता मिल जाती है, मगर मैंने सफलता के इस नुस्खे का प्रयोग नहीं किया है। अतएव इस नुस्खे का प्रयोग करके इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वादा करने की अंतिम नुस्खे के साथ ये रचना समाप्त होती है। आज देखिएगा कि देश में सारे लोग वादा कर रहे हैं। कोई 2100 रुपया महिलाओं को देने का वादा कर रहा है, कोई मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहा है और सब के सब सफल हो रहे हैं। आज देखिए देश में किस तरह प्रजातंत्र में जो परिवर्तन आ रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सब वादा कर रहे हैं कि बेटा ही होगा। और इन वादों के आधार पर बहुत सारे गुरु आ गए हैं, बहुत सारे नेता आ गए हैं, बहुत सारे शिक्षक आ गए हैं। इस रचना में तरह तरह के नुस्खों में जो अंतिम नुस्खा था कि वादा करते जाइए, आप दुनिया में सफल हो जाइएगा, ये नुस्खा मैं आपको भी सौंपता हूँ कि अगर दुनिया में सफलता नाम को पकड़ना है तो या तो जेम्स वाट की तरह डेगची पर बैठिए या न्यूटन की तरह सेब के गिरने का इंतजार कीजिए, और नहीं तो दनादन वादे करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये राधा कृष्ण की खोई हुई रचना जो मैं अनुपलब्ध से उपलब्ध कराया हूँ आपको अच्छी लगी तो अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देंगे। इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो अपने मंतव्य से इस सुबोध सिंह शिवगीत को अवगत जरूर कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।